अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तहसील शालीमार में मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी मसले मसाइल हैं और उन मसले मसाइल को किस तरह से टैकल किया जाता है, फेस किया जाता है जी, ये तो आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे ही। लेकिन सबसे पहले अभी हम सिंहपुरा मंडी में मौजूद हैं। सिंहपुरा मंडी के मसले मसाइल के हैं, प्राइस किस हद तक यहाँ पे कंट्रोल्ड है और डीसी रेट पे चीज़ें मिल रही हैं, ये भी आपको आज के प्रोग्राम में दिखाते हैं। अभी जी सबसे पहले हमारे साथ एसी शालीमार डॉक्टर अनम मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं जी। और मंडी में ही मौजूद हैं, मंडी में ही आई हैं। मिस, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? इस मंडी में आज आप आई हैं, ये सिंहपुरा मंडी है जी, और ओवर प्राइसिंग का मुझे यहाँ पे आइडिया नहीं है। आपको क्या लगा है, देखने में क्या लगा, ओवर प्राइसिंग हो रही है या कंट्रोल रेट पे ही आइटम्स मिल रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो तहसील की हमारी क्रिटिकल मार्केट्स हैं, उसके अंदर से सबसे बड़ी मार्केट है। 6 क्रिटिकल मार्केट्स हैं इस वक्त तहसील शालीमार में। दिस इज़ द बिगेस्ट वन, और ये रिटेल मंडी है और इसका मैं डेली का डेली विजिट करती हूँ। और इसमें जो इश्यूज आते हैं उसमें हम एक तो ग्राहक से डायरेक्ट फीडबैक ले लेते हैं। जो लोग जा रहे होते हैं मैं उन्हीं से रोक के उनसे क्वेश्चन कर लेती हूँ कि क्या चीज़ें उन्हें मुकर्ररा रेट में मिली हैं। रेट लिस्ट के अलावा यहाँ पर एक इंटरवेंशन ये किया कि रेट कार्ड्स, क्योंकि रेट लिस्ट बहुत उसका जो साइज़ है, दिखाइए रेट लिस्ट का साइज़ काफ़ी जो होता है, फॉन्ट काफ़ी छोटा होता है। अक्सर जो शहरी हैं वो नहीं पढ़ पाते, तो हमने उसकी बजाय जो स्लेटें हैं, ये आइटम्स के ऊपर स्लेटें लगवाई हैं ताकि लोगों को रेट के बारे में आगाही हो। इसके अलावा अनाउंसमेंट्स करवाते हैं मुसलसल मंडी में कि अगर कहीं पे कोई ओवर चार्जिंग कर रहा है तो उसकी इतला लोग रेट का जो सेल बना हुआ है उसमें दें। इसके अलावा आई टेक कांस्टेंट फीडबैक और एनोनिमस बाइंग भी कराते हैं। तो किसी ना किसी आइटम में जिसमें भी वायलेशन हो रही हो उसको वो पकड़ा जाता है। उन लोगों को हम फिर प्रॉम्प्टली अरेस्ट भी करते हैं, FIR भी देते हैं, फाइन भी करते हैं बेस्ड ऑन द ग्रेविटी ऑफ द क्राइम। ठीक है, मतलब किस किस्म की वायलेशन है, इस पे डिपेंडेंट हो के जी उसके खिलाफ उतनी ही कार्रवाई की जाती है। मैडम, हमें अक्सर सोशल मीडिया पे भी देखने को मिलती हैं जी, और एक्टिव देखने को मिलती हैं अपनी फील्ड में, अपनी तहसील में। और मैडम को बाकायदा, बल्कि हमारे जो पुराने साबिका वज़ीर आला थे उन्होंने अप्रिशिएट भी किया था जी ऑन कैमरा बड़ी अच्छी तरह। मिस, क्या सबसे ज़्यादा टफ आपको आपकी तहसील में सबसे ज़्यादा टफ सिचुएशंस कौन सी देखने को मिलती हैं? प्राइस कंट्रोल के हवाले से, इंक्रोचमेंट के हवाले से, या कोई और? देखिए, प्रायोरिटीज़ होती हैं हर टाइम की। आजकल हमारी जो प्रायोरिटी है क्लीनिनेस, प्राइस कंट्रोल, एंटी इंक्रोचमेंट, और इसके अलावा जो हमारे हेल्थ के, एजुकेशन के जो रूटीन विजिट्स होती हैं टू सुपरवाइज दोज फैसिलिटीज़। उसके अलावा रेवेन्यू सर्विसेज की फराहमी आवाम को, और जो कोई अगर कंप्लेंट्स है किसी भी डिपार्टमेंट के हवाले से तो उसका रिड्रेसल। मेरे ख्याल से आपकी स्टाफ में से कोई जाके खरीदारी हाँ, मैंने खरीदारी करवाई थी। इसमें आलू, प्याज, टमाटर, धनिया, अदरक और लहसुन इन्होंने परचेज़ किया। अंदर अदरक और लहसुन पे वायलेशन मिली है। इसके ऊपर अब मैं चेक करूँगी, जिस मंडी से लेकर आए हैं उससे भी जिस रिटेलर ने वायलेशन किया उसकी हम स्लिप देखेंगे कि वो पीछे से उसे ज़्यादा में माल मिला है, इधर ओवर चार्जिंग कर रहा है, क्यों ओवर चार्जिंग कर रहा है, तो देन ही विल बी डेल्ट अकॉर्डिंगली। यानी कि डायरेक्ट जाके उसको चालान नहीं दे दिया जाएगा, प्रॉपर पहले आप क्रॉस चेक करें। क्रॉस चेक। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज़ है जी। ये लोकल गवर्नमेंट वालों से आपकी डिफरेंट है जी। लोकल गवर्नमेंट वाले जाके डायरेक्ट चालान कर देते हैं। यहाँ पे मिस पहले जाएंगी, जाके खुद देखेंगी, बाकायदा तौर पे क्रॉस चेक करेंगे और उसके बाद जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी वो की जाएगी। चलते हैं मैम, चल के देखते हैं जी किनके खिलाफ वायलेशन हुई है और किस किस्म की हुई है। अभी एक शहरी मौजूद है जी, उन शहरी ने ख़रीदारी की है, प्याज वगैरह लिए हैं, और एसी साहिबा उससे पूछ रही हैं जी उनसे कि आपने कितने के लिए, कितने के नहीं। हजरत जी, ये तख्ती रेट वाली लगी हुई थी उधर, मैंने ध्यान नहीं किया उधर। उसने आपसे जितने पैसे मांगे आप दे आए, तो आपको तो महंगे दे दिए उसने। तो जरूर थे, आप ध्यान करते तो आपको सस्ते मिल जाते। नहीं, वो देखा मैंने, और 150 में वो बिल्कुल छोटे छोटे दे रहे थे और मिक्स थे, क्वालिटी सही नहीं थी। इसकी क्वालिटी बेहतर थी, मैंने तब पैसे दे दिए। अच्छा, इसकी क्वालिटी बेहतर थी। अच्छा मिस, ये महंगे ले लिए इन्होंने, सारे महंगे ले लिए। 145 कीमत है, बता रहे हैं 155 रुपीस की ओवर चार्जिंग है। मैं चेक कर लेती हूँ। हजरत किधर से लेके आए हैं? ये गली के साथ दरमियान से उर्ली साइड में सीधे हाथ में है। दुकान कौन सी? आपके पास है वक्त, हमें दुकान दिखाएंगे आगे?
हम पूछे ना आपको क्यों महंगे दिए हैं हजरत जी, उनसे जाके हम पूछेंगे फिर। कहते हैं तो दिखा देते हैं, ये सारी दुकानें वो तो ये अच्छी क्वालिटी मैंने ले ली है। आ जाए दिखा दें। अच्छा ये शहरी है जी, अब वो जहाँ से महंगी ले गए हैं जाके वो शॉप देखते हैं जी कौन सी है। और वैसे तो 10 रुपए की माइनर सी जो है वायलेशन है, माइनर सी ओवर चार्जिंग है, लेकिन फिर भी है सही है तो जरूर, तो वो जाके देखते हैं जी। एक और ये शहरी है, 650 का 5 किलो दिया उसने। 5 किलो है, और क्या पर किलो कितने का पड़ा? बोला कि 129 रुपए पर, 129 के 30। कितना लिया? 5 किलो उसने 650 का बोला था। 130 ठीक है, प्राइस तो ठीक है। जब इसी क्वालिटी पे चेंज, क्वालिटी भी तो चेंज है ना। सही है, रेट सही है। हाँ क्वालिटी भी ठीक है, सही है, सही है भाई, सही है। के मुताबिक ठीक है। ठीक होगा, ठीक होगा। देखी थी उसके पास पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने देखी नहीं, मैंने अच्छा मेरे भाई मेरी बात सुने, आप शहरी हैं, ये ना आपकी आसानी के लिए ये सारा कुछ इतना किया जाता है, चक्कर लगाए जाते हैं, आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है मेरे भाई रेट लिस्ट देखा करें। इंशाल्लाह अगर ना लगे तो आइंदा complain किया। आइंदा देखेंगे इंशाल्लाह। देखा करें, आपकी बेहतरी के लिए रेट बिल्कुल, लिस्ट थैंक यू बहुत थैंक यू जी, शुक्रिया। थैंक यू होना चाहिए ऐसे, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके जी आगे चलते हैं, आगे चल के आगे के हालात देखते हैं जी। ये एक और खातून है जी, वो टमाटर लेके जा रही हैं और रेटलेस लगी हुई थी, रेटलेस लगी हुई थी, उधर तख्ती लगी हुई थी। चलें ठीक है। रेट लिस्ट लगी थी बाकायदा जो सरकारी होती हाँ जी, है, उसी के मुताबिक नहीं है आपको चीजें, महंगी तो नहीं थी? नहीं सही है। पक्की बात है। चले ठीक है, जाएं जी, खैरियत से जाएं। ये जी एक और खातून शहरी थी और उनसे पूछा गया जी टमाटर कुछ उन्होंने खरीदे थे और टमाटर रेट लिस्ट के मुताबिक मिले हैं या नहीं, ये उनसे पूछा गया है। खैर आगे चलते हैं, आगे चल के आगे का भी फर्दर क्या सिचुएशन है वो भी देखते हैं जी। ये जी वो बुजुर्ग जिनसे ले गए हैं प्याज, वो ये हमारे साथ खड़े हुए हैं भाईजान। का प्याज है 150 का बेच रहे हो आप। रेट लिस्ट आपको पता है क्या है? आज 145 का रेट है। इनको सील कर दें, इनको सील करें। आप मुझे दिखाएंगे अपना ऑक्शन का जो सर्टिफिकेट, वो दिखाएं, अपनी लिस्ट दिखाएं कि आपने कहाँ से लिया है। दोनों ही इसके है ना, दोनों ही। आपकी रेट लिस्ट क्यों नहीं लगी हुई? यार ये थोड़ा इधर बाहर आए ना, थोड़ा सा बाहर आए। अच्छा बस इधर इधर, ये दोनों आपके? नहीं नहीं ये वाला, ये आपका है, तो इधर की रेट लिस्ट क्या है? लिस्ट वही है, साथ पड़ी है ना। अच्छा मतलब रेट लिस्ट मैम इसके पास नहीं? इसने रेट लिस्ट नहीं लगाई हुई, दैट इज इन इटसेल्फ अ क्राइम। तो इसको हम सील करेंगे। और मंडी के अंदर ये अच्छा होता है कि हमारे पास इन सब की अलॉटमेंट्स, इन सब की डिटेल्स होती हैं और मोस्ट ऑफ देम कंप्लाई। इसने नहीं कंप्लाई किया तो फिर इसका उसके हवाले से इसको पेनल्टी देंगे। अच्छा मेरे भाई क्यों प्याज इसे महंगा दिया बताओ सही सही? सर ये हमें महंगा ही महंगा है तो महंगा मिला है जी। आपके पास है कोई रसीद वगैरह खरीदारी की पीछे से जो आपने खरीदारी की है? उधर बोली पे रेट जो मिलता है ना, उधर से रेट बोली पर होता है। आपके पास कोई सबूत नहीं है आपने महंगा? सबूत उधर नहीं, उधर सबूत क्या होना है, वो तो बोली अच्छा, बाकी सारी मार्केट को सस्ता मिला है, आपको अकेले को महंगा मिला? मिला, सबको महंगा है। अभी सब रेट बदल रहे हैं तो बदल रहे हैं, अभी रेट सब इसी रेट पे बेच रहे हैं। नहीं, हमने पीछे 2-3 शहरियों को रोका है जो आपके अलावा कहीं से खरीदारी करके गए हैं, वो मुनासिब रेट पे लेके गए हैं, आपसे महंगे। प्याज का भी फर्क होता है ना, देखे ना, ये तो कई किस्मों का रेट पे प्याज लगा हुआ है। अच्छा हल्का भी लगा है, अच्छे वाला भी लगा। तो हमें तो ये महंगा मिला, इसी रेट पे हमें मिला है तो इसी रेट पे बेच रहे हैं हमें। तो मतलब सरकारी रेट की तो वायलेशन कर दी ना आपने? चलो वो तो कर दी ना, पीछे से आपको महंगा मिला होगा मान लिया, लेकिन आगे आपने भी कर दी वायलेशन। चलो अब कहते हैं नहीं बेच, और बता दें। अब दिस इज क्लियरली अ वेरी सिंपल क्राइम। सारी मंडी के अंदर एक रेट है और प्याज की तो वैसे भी कहीं से वायलेशन इस वक्त रिपोर्ट नहीं हो रही, उसका बड़ा स्टेबल रेट है ऑक्शन में। ये दीज आर जस्ट जो आगे से एक वो होती हैं, उज़र होते हैं और वो भी बड़ा एक फीबल सा उज़र है। इनको सील करेंगे, फिर इसके बाद इनके ऊपर प्राइस कंट्रोल जो एक्ट है उसके तहत इनके ऊपर फाइन इम्पोज करेंगे। ये हमारे भाई हैं जी, मैं आपको अक्सर समझाता होता हूँ कि 2 किस्म की महंगाई होती है, एक महंगाई जो आलमी महंगाई चल रही है और एक महंगाई जो मसनूई महंगाई कर दी जाती है। और ये हमारे भाई जो हैं इन्होंने जो महंगाई की हुई है ये होती है मसनूई महंगाई जी। खैर जो भी अब होन पाए ना, जो कार्रवाई बनदी सी होनी है, वो बाबे ने तुसी महंगा प्याज दे के फस बैठे हो, कोई गल नहीं देना चाहिए सीधा। चलो जी, अब जो भी इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई है वो होगी जी। आगे चलते हैं, आगे चल के मजीद देखते हैं जी मजीद आगे की क्या सूरत हाल है। ये जो बाकी जो लगी हुई है ये इस दुकान पे लगी हुई थी।
दुकान पे नहीं थी लगी हुई, मगर उन्होंने 100 की बजाय 80 रुपए किलो दी हैं, तो ये तो मुनासिब है। बाकियों की लिस्ट जो लगी हुई है वो भी राइट पे आई चल रही है। अभी ये कंट्रोल है आपके सामने, जो दे कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही चल रहे हैं। मतलब सरकारी रेट के अकॉर्डिंग आपको सस्ता मिले? बिल्कुल सही है इसमें। और क्या यही आवाम इसीलिए तो देखे ना कितना रौनक लगा रही है। आप इधर से अक्सर खरीदारी करते हैं? ये माशाल्लाह पूरा कंट्रोल कर रही है। जहाँ बाहर दफ्तर है वेल एंड गुड है, ये हमारे साथ अवाम से तावन करते हैं, ये इनकी मेहरबानी है। ठीक हो गया जी। टमाटर लिए हैं आपने? नहीं सर, और भी सब्जियाँ ली हैं जी, और कहते हैं कि हर चीज़ पर्दे में होनी चाहिए, वो मेरे पर्दे में है। ठीक हो गया। नहीं, रेट लिस्ट पे ही है। और माशाल्लाह ये जो दफ्तर वाले हैं ये बड़ी आपस में कंबाइन करके ना मिल के जुल के इनको कंट्रोल करते हैं, रोड लगाते रहते हैं, तो ये माशाल्लाह बिल्कुल सही चल रहा है ये। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया जी। ये सारी आवाम इसीलिए तो खुशहाल तरीके से ले दे कर रही है, वरना मंडी में इतना रश ना होता। आपके लिए ही कर रहे हैं सर। हाँ, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी। भाईजान क्या ले रही हैं आप? सारी आइटमें ली हैं सब्जी की। तो क्या क्या महंगा मिला आपको? महंगी तो कोई चीज़ नहीं, इस दुकान से सो बेहतर चीज़ मिलती है। बाकी तो बहुत मुश्किल से है, जो मर्जी मन मर्जी का रेट लगा लेते हैं। ये दुकान बेहतर है, इसको रश भी आपको देखे होंगे ज्यादा लगा। कहाँ पे आपको लगा है किसी ने महंगा रेट लगाया? काफी जगहों पे महंगे रेट लगे हुए हैं, लेकिन हम यहीं से खरीदते हैं और यही बेहतर है। सरकारी रेट लिस्ट आपने देखी है? सरकारी रेट लिस्ट नहीं देखी, इसलिए नहीं देखी कि ये इनका रेट ठीक होता है। इनका रेट ठीक होता है। वैसे सरकारी रेट लिस्ट देख के या जो तख्तियाँ इनकी लगी हुई हैं वो देख के उसके मुताबिक वैसे ही पूरा ही रेट होता है इनका। मैंने अक्सर 90% इनको चेक और किया। कोई मंडी का मसला मसाइल आपको लगता है जो मंडी में का मसला मसाइल ये है कि ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, उसके बाद बेतरतीब किस्म की ट्रैफिक है, इसके लिए मामला बेहतर फरमाएं। और लोडिंग ऑफ लोडिंग वाला तो मेरे ख्याल से ये तो मसला हल से भी जो एक अपना एक इसकी हदूद है, हदूद से बाहर आया हुआ है वो। दुकानदार हदूद से बाहर काफ़ी। एसी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी। इस तहसील की एसी शालमार हैं जी। ये मंडी इन्हीं की हदूद में आती है। इनको बताएं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं। मैं प्रेसिडेंट हूँ अंजुमन ताजरान जीटी रोड का, और कोऑर्डिनेटर चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ उसका मैं चौधरी वसीम कादर का। बहरहाल जी, काफ़ी सारा बेहतर सिस्टम इन्होंने तो वैसे भी काफ़ी सारा संभाला हुआ, बल्कि इन्होंने तो जेल भी अपने पास बना ली है माशाल्लाह। जो मसला बता रहे थे वो बताएं हजरत। आप तो बता रहे हैं यही मसला कि रोड के ऊपर जितनी इनको हदूद मिली हुई है, हदूद से बाहर आ जाते हैं। काफ़ी सारे बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक निज़ाम ख़राब हो जाता है। वो कह रहे हैं दुकानदार जो है ना वो अपनी हदूद से बाहर आकर उन्होंने दुकानें लगाई हुई हैं। कौन सी दुकान पर? काफ़ी सारी देखें ना आप सामान, ये देखें ना, ये काफ़ी सारा सामान बाहर लगा हुआ, ये अपनी हदूद से बाहर है। हाँ जी। आपको बड़ी दफ़ा कहा है कि इधर जो इनकी डिमार्केशन है वो उसके अंदर रहा करें। आपके आने से ये विदिन 5 मिनट आगे हुई हैं, दुकान अंदर की है इन्होंने, नहीं तो रोड ब्लॉक है सारा। आप दुकानदार करते हैं? हाँ, ये जहाँ पे आप खड़े थे ना बाहर, उस वक्त आपका ही हमले के अंदर कर लो, अंदर कर लो, उन्होंने तब की अंदर। मैं आपके फेस टू फेस कह रहा हूँ, तब रोज करवाते होंगे, ये जरूरी थोड़ी है कि आज ही सिर्फ करवाएं। नहीं आप आए तो यही है, नहीं होती भाईजान, कहाँ होती हैं? सेक्रेटरी साहब ये थोड़ा उस्मान भाई, ये इनकी अपनी राय है कि हमारी रोज़ाना की प्रैक्टिस है। तो जो मैं कह रहा हूँ कि ये रोज़ाना सफाई करवाते हैं, इंक्रोचमेंट करवाते हैं, ठीक है। और ये रेड लिस्ट में अब हर तरफ सा कोशिश होती है कि इस पर अमल दरामद हो। और ये सारी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटर मैडम एसी साहब है ना, इनकी भरपूर तवज्जो, रोज़ाना इनका विजिट होता है, ठीक है। और हमने एक ऑफिस बनाया हुआ है, तो उधर जो ना एक कंप्लेंट सेल बनाया हुआ है। स्पीकर सिर्फ अजान के वक्त बंद होता है, वरना सुबह से लेके शाम तक चालू होता है, ठीक है। आपको उस्मान साहब इनको क्यों ले हैं जी? आप क्यों आपको ले हैं जी? सर ये कहते हैं कि आपने अदरक का रेट ज्यादा लगाया। आपने लगाया? 18,000 का अदरक है, 900 रुपए किलो बीच में बढ़ रहा है। पूरी मंडी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो हमने 950 लगाया, क्या ज्यादा किया बताइए? बता, पूरी मार्केट में आप रेट चेक कर लें, बड़ी मंडी का 18,000 से ऊपर जाली दे रहे हैं और 900 से ऊपर पड़ रहा है। सरकारी रेट क्या है? 750। अच्छा, 725-20। सरकारी रेट भी गलत बता रहे हैं आप। सरकारी रेट 25-30, 750 लगा लो, मगर रेट क्या है जो पीछे भी नहीं है। मार्केट पूरी मार्केट मंडी चेक कर लो। आप भी दुकानदार हैं? दुकानदार नहीं हूँ, दुकानदार है। दुकान 720 रुपए इन लोगों ने रेट दिया हुआ है। इस टाइम लाहौर मंडी से जितने भी बैठे हैं, लाहौर मंडी से माल आता है, बड़ी 725 रेट है, ठीक है।
18,000 रुपए की आप इस टाइम जाके पता करें, 18,000 रुपए की वहाँ से लेकर 20 किलो वजन है, आप चेक करें, कैलकुलेट करें कितना वजन वो पड़ता है। ये बताएं कैसे आप खरीदारी वहाँ पे कैसे करते हैं, बोली नीलामी के साथ? अदरक की कोई बोली नीलामी नहीं होती, अदरक तो आपको बताते हैं और आप खरीदते हैं? रेट बताते हैं, हम उनसे थोड़ी बहुत ही कमी पेशी करके जो होता है वो ले आते हैं। ठीक है, उसकी अदरक की तो कोई वो नहीं है बोली, कोई वो बोली नहीं होती। लाहौर मंडी से आप कह रहे हैं, वो बदामी बाग मंडी? हाँ उधर आप वहाँ पे रेट चेक तो करें सर जाके, वो भी चेक कर लेंगे। अच्छा मिस, इनके मुताबिक जी ये कह रहे हैं कि हमें पीछे से ही महंगा मिल रहा है अदरक। इसमें बड़ा क्लियर इन सबको इंस्ट्रक्शंस हैं। हमारे जो सेक्रेटरी मार्केट कमेटी है उन्होंने इनको ये ऑप्शन दी हुई है कि लाहौर मंडी से वो इनकी बाइंग करवा देंगे, लेकिन इस मंडी के अंदर बेचना है तो रेट लिस्ट के मुताबिक बेचना है, इस मंडी के अंदर रेट लिस्ट से ऊपर नहीं जाना। अगर इनका कोई इस तरह इशू आता है तो सेक्रेटरी मार्केट कमेटी इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि इनको ये रेट लिस्ट के ऊपर ही चीज़ें दिलवाएंगे। और इस सिलसिले में हम क्लोज लियाज़ॉन में होते हैं लाहौर मंडी के जो मार्केट कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उसके साथ। अगर इनकी तरफ से कोई ऐसी कंप्लेंट आती है कि पीछे से रेट बढ़े में, मैं फ़ौरन उससे कंफर्म करती हूँ। और जहाँ तक इनकी बात है अदरक के, मैंने रेंडमली लोगों से रोक के रेट्स चेक किए हैं, उनको सही कीमत पे मिला है। कुछ अगर दुकानदार ओवर चार्जिंग करें तो देन वी हैव टू दूसरी तरफ हमें जाना ज़्यादा मुनासिब रहता है कि इनके कोई अल्टीरियर मोटिव्स हो सकते हैं। भाई मुझे ये बात बताएं, आपको अदरक वहाँ से महंगी मिल रही है, आपने किसी को कंप्लेन की अभी तक? डीसी का शिकायत सेल है, एसी का शिकायत? मैं आपको बताता हूँ, मार्केट कमेटी ये मंडी के अंदर दाखिल होती है ना, इधर दफ्तर है इनका, उधर मैं आज भी गया हूँ सुबह। मैंने कहा यार आपने रेट ये दिया हुआ, आगे वो उधर ये रेट है, कहते हैं यार लेना ले लो नहीं तो ना लो। मैंने कहा भाई ना, किसने कहा? उधर वो बैठे हुए स्पीकर के साथ ही, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अच्छा, वो कहते हैं ये सेक्रेटरी साहब, ये वाली मंडी नहीं है, उधर मंडी बड़ी मंडी, उधर की कर रहा हूँ। उधर तो आप इधर कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ उधर से लेकर आ रहा हूँ। नहीं उधर से लेकर आ रहे हैं। उधर जब मैं सुबह गया हूँ ना माल लेने, तो मैंने कहा भाई आप रेट दे रहे हैं, रेट लिस्ट पे कम है, आगे ज्यादा है, तो आप मुझे ले दे, मैं उसी रेट पे बेचता हूँ। कहता हमने किधर से लेके देना है? तो मैंने आपने इनको शिकायत की? ये इनके इधर है, मैं उधर की बात कर रहा हूं। इनको करे ना। देखिए वो मैडम क्या कह रही है कि आपको क्लियर मतलब बाकायदा तौर पे आपको बताया गया कि आपको पीछे से अगर कोई चीज़ महंगी मिल रही है, आप इनको आके बताएं, ये आपको सस्ती लेके देंगे पीछे से, या आपको डीसी रेट के मुताबिक लेके देंगे पीछे ले दें हमें, ठीक है, मुझसे भी आपने फिर नहीं बताई तो आज है ना, वो उधर की मंडी इधर बताना है ना, इधर बताना है आपने कि हमें ये चीज़ पीछे से महंगी मिल रही है तो यहाँ पे आप महंगी देंगे या हम लेंगे नहीं, आप हमें लेके दें, इनको बताना। ठीक है, हम इनको बोल दें। अब वायलेशन आपने इनकी मंडी में की है, कसूर उनका है यार, हम तो उधर से लेकर आ रहे हैं ना, यहाँ पे तो चीज है ना असल में ये बात है, बस इसी गोरख धंधे में है कि वहाँ से पीछे से महंगा मिला है, आगे जो है ये है। यहाँ कोई लिस्ट नहीं होती, जिस वक्त विजिट होता है उस वक्त पता चल जाता है, मर्जी के रेट है, इतने दे दो, इतने बन गए, 6,000 बन गए, 5,000 बन गए, कोई बात ही नहीं। इसके अलावा ये जो लड़ाई है ना, ये खत्म करें, पीछे वाला काम। अब जो कस्टमर आएगा वो पीछे जाएगा, कोई लिस्ट, ये शहरी है, कस्टमर है, ये लिस्ट कोई नहीं होती। तो आप सर उस मंडी में जरूर जाऊंगा, आपको लगता है मैं नहीं जाऊंगा? उधर जाए ना, मेरी बात सुने, हमारे रेट का रुपए का फर्क हुआ ना उधर से, जो मैंने बात सुने। अगर अभी ये फर्क करे, आज सेब का रेट 200 है, 500 मांग ले, हम क्या करेंगे? ऊपर से स्टिकर आता है आप ना खरीदे महंगे रेटों पे सब्जियां, फल, क्यों ना खरीदे? मार बात सुने, अगर वहाँ पे खरीदारी ज्यादा हो रही है, ये तो यहाँ बैठे हुए हैं, हर वक्त बैठे हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे आप उसको स्टैंड करें, उसको समझाएं कि ये क्यों, तो ये तो ऐसे ही है, मैं भी दुकान गाहक हूँ यहाँ पे। अच्छा हजरत, मुझे एक छोटी सी बात बताएं, इनकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारे पास वैसे भी वक्त खत्म हो रहा है, आपको थोड़ी सी मैं बात ये समझाता चलूं। अगर इनको पीछे से एक चीज महंगी मिल रही है और इनको पता है कि सरकार के मुताबिक रेट जो उसका कम है, वो क्यों खरीद रहे हैं पीछे से? ना खरीदें, क्या मजबूरी है? अच्छा ग्राहक ने आपके पास ही आना है, 500 दुकान है, किसी और के पास नहीं, सारे के पास यही रेट होगा, हमारा ज्यादा होगा, फिर तो कारोबार करना नहीं करना। सुबह यहाँ पे बोली पे, सुबह जब बोली आपके मुताबिक आप ये कह रहे हैं हर दुकानदार अदरक महंगी दे? पता कर ले, अभी पता कर। ऐसा ही है जी, हर दुकानदार अदरक महंगी दे रहे हैं? कोई शिकायत तो नहीं आई? शिकायत तो आपकी एक की आई है भैया ना, हमारी किधर आ गई है, हमारे तो पूरी मार्केट चेक कर ले, हमारा होलसेल का रेट है इधर। अब यहाँ पे मार्केट में शाम को बोली होती है, उस पे बढ़ चढ़ के वो रेट हमारा कम रेट है, बोली चेक कर ले, आप देख ले। अच्छा अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद इनके जो भी सवालात हैं और जो भी इनके कंसर्न्स हैं जी, उसका जवाब लेते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं।
एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, वो कोई मसला बता रहे हैं। हजरत क्या मसला है, दोबारा एक दफा। मसला ये है कि मंडी से बेचते हैं 5 रुपए किलो, गवर्नमेंट ने रेट निकाल दिया 5 रुपए किलो, वो 6 मिल रहा है, उसको पीछे मिल रही है, उनको मिल रहा है 6 रुपए किलो, ये कैसे 5 रुपए की बेचेंगे? ये फिर आप ये कह रहे हैं कि पीछे से इनको महंगी चीज मिल रही है, आगे सस्ती कैसे दे दें? कैसे दे देंगे? गवर्नमेंट ने रेट निकाल दी 5 रुपए, तो कैसे देंगे? गवर्नमेंट निकाल के घर पे अड़ गई है, ये क्या कर पल्ले से डालेंगे? अच्छा हजरत, ऐसा है कि जो लोग शहर में गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक चीजें दे रहे हैं, उनको कैसे सस्ती मिल जाती है? ये उनसे पूछे ना किसे मिलती है, क्यों वो उनके मुताबिक यही वो कह रहे हैं पीछे सस्ती मिलती है। या कम तोलते हैं, बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं बस। जी जी, आप मुझे गवर्नमेंट के रेट पे चीज लेके दे देंगे पूरी मंडी में अभी भी जाए? मैं क्यों? ये देखें सेक्रेटरी साहब आपके पास मौजूद है, मैडम ने आपको कहा, आपने सेक्रेटरी साहब को आके कहना है आपको गवर्नमेंट के रेट पे लेके देंगे। एक चीज भी लेके दे दें यार। ये आप हजरत मेरी बात नहीं सुन रहे, आप मेरी एक मिनट जी, एक मिनट, आप ना मेरी बात गौर से सुने, मैं क्या कह रहा हूँ। मैडम ने ये कहा है कि जो चीज आपको पीछे से महंगी मिलती है आपने आके कंप्लेन करनी है, इनको ये आपको सस्ती लेके देंगे। आज बोला ना, आज बोला ये आज लफ्ज। चलें आज के बाद ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है? मैं कहता हूँ रोजाना ही होगा। नहीं आज के बाद फिर ठीक है, आज रोजाना ही होगा। अगर पहली बात अब वहाँ पे अभी बोली होगी ना, बोली मंडी में अदरक की दुकान को ये सोच होती है कि मैंने कारोबार करना है, मैंने कारोबार करना है, तो जब वो महंगी बोली होगी उसको खरीदना पड़ेगा किस लिए? उसे कारोबार करके अपने बच्चों का पेट पालना है। वो नहीं खरीदेगा तो वो घर चले जाएगा, अड्डा बंद हो जाएगा उसका, अड्डा उसका बंद हो जाएगा। अब एक मेरी छोटी सी एक मुझे बात बताएं, वही शख्स पीछे से एक चीज जो 100 रुपए की मिल रही है वो ले लेता है, लेकिन आगे उसको कहा जाता है कि 80 रुपए की बेचनी है। हजरत वो 10 रुपए, 20 रुपए, 1000, 2000, 5000 ज्यादा से ज्यादा मुनाफा एक दिन का ले लेगा, उससे ज्यादा उसको जुर्माना हो जाएगा। तो वो उसको ये नुकसान नहीं अपना नजर आ रहा। देखिए आप कोई भी कारोबार करेंगे तो इसलिए तो नहीं करेंगे ना आपको नुकसान हो। मैं गलत तो नहीं कह रहा, सही कह रहा हूं। मैं आज कह रहा हूँ या तो फिर वो किस तरह बेचेगा? एक चीज 5 की लेके 6 की कैसे बेचेगा? वो कैसे बेच देगा? 6 की लेके 5 की कैसे बेचेगा? कैसे बेचेगा बताएं मुझे। अच्छा मिस, ये सारे लोग वही हैं जी जो कह रहे हैं कि हमें पीछे से ही चीज महंगी मिलती है, पीछे से हम 6 रुपए की चीज लेके आगे 5 की कैसे बेचें? सबका कंसर्न यही है जी, एक इकलौता। देखिए इसमें हमने अभी आपके सामने ही चेक किए हैं लोगों से, जो लोग लेकर जा रहे हैं, स्पॉन्टेनियस चेकिंग इसको मैं कहती हूँ। उसमें जब आपको 90% लोग कह रहे हैं कि हाँ रेट पे चीज़ मिल रही है और सिर्फ 5 से 10% जो दुकानदार है उसकी वायलेशन आ रही है इन अ मंडी, तो दैट टेल्स यू के पीछे से मसला नहीं है। अगर पीछे से मसला हो तो फिर सबके अंदर वायलेशन आए। मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सबके रेट्स पता किए हैं, तो ज़्यादातर लोगों ने, जो जनरल पब्लिक है, उन्होंने वायलेशन रिपोर्ट नहीं की। और इन केस अगर कोई ऐसी सूरत हाल निकल आती है कि पीछे रेट वाकई में बढ़ा हुआ है और जो रेट लिस्ट आ रही है वो रिफ्लेक्टिव नहीं है सही रेट के, तो इन तमाम दुकानदारों को ये ऑप्शन दी गई है कि ये सेक्रेटरी मार्केट कमेटी सिंहपुरा के पास आएँ। इनका हमने लिएजॉन इस्टेब्लिश कराया हुआ है सेक्रेटरी मार्केट कमेटी बादामी बाग के साथ। वो फैसिलिटेटिंग बाइंग करा देंगे इन तमाम हजरात की जो मंडी के अंदर है, क्योंकि मंडी को हमने क्रिटिकल मार्केट डिक्लेयर किया है। इसके अंदर हर सूरत चीज़ रेट लिस्ट के मुताबिक मिलनी है। अगर इनको वारा नहीं खाती तो ये खुद से परचेज करने के बजाय इनके थ्रू कर ले। होल सेल रेट जो गवर्नमेंट का मुकर्ररा होल सेल रेट है उस पर इनको चीज़ों की फरामी यकीनी बनाई जाएगी। ये आप सुन लिया भाईजान आपने बात सारी? सुन ली। इसमें आपको इसमें कोई मसला तो नहीं है? सर एक बात मेरी है, ये मंडी में दुकानें नहीं अदरक की, तो ये सेक्रेटरी साहब क्या करेंगे? वो जहाँ से मर्जी लेके दे, वो उनकी सरदर्द है ना, आप उनकी टेंशन भी आप लेंगे। जो इशू होगा ना, मैं सर ठीक है, मैं समझ गया, बस ठीक है, उनकी टेंशन उनको लेने दें, आप सिर्फ मैं चलो ठीक है, आपने कह दिया। अच्छा अभी मैम इनके खिलाफ क्या करना है जी, कार्रवाई? अभी इनका चालान भी होगा और इनको जो है फाइन भी होगा, और इनकी फिर इसके बाद दुकान पे मैं खसूसी तौर पे नजर रखूंगी ये दोबारा वायलेशन ना करें। ठीक है जी। आज तो महंगी दी है ना भाईजान चीज? भाईजान 100 रुपए की दी है हमने, क्या उसमें कमा लिया? अब ये बता दे मुझे बात। मैडम को पूछे 100 रुपए में क्या ले लिया? इसी रेट से महंगी दी है ना? तो यार महंगी वो चीज, अगर तो हम लोग गैर कानूनी ना गए होते ना तो आपकी लड़ाई में पूरी लड़ता। 100 रुपए की चीज उठ के चले गए अवाम ही नस गई इन्हां दे डर तो कि यार 100 रुपए की चीज में की कमाया? मैंने दसो जरा। 50 साल से मंडी आ रहा हूं, 50 साल से लोग नीचे से नीचे जा रहे हैं, कारोबार करके नीचे जा रहे हैं। ये बता दे, जो बड़े चोर है वो घूम रहे हैं, जो बड़े चोर है ना उनके पास कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, उनको कोई पकड़ने के लिए एक करके बोलेंगे तो दोनों की बात आ जाएगी, ऐसे ना आपकी समझ आनी है ना, आती हो रही है ना। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि दुकानदार कारोबार छोड़ के भाग जाते, क्यों कि समझ ही नहीं आती क्या करें। आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं, आप दुकानदार हैं खरीदार हैं? यहाँ पे मुझे आप हैं या मैं हूँ या हमारे में कुछ क्लास ऐसी होगी जो महंगी रेट पे भी चीजें ले सकती है। कई मजदूर होंगे जिनकी 1000 रुपया दिहाड़ी है, मैं गलत तो नहीं कह रहा?
सर वो डीसी रेट से ऊपर महंगी चीजें ले सकते हैं। दो तरह की महंगाई होती है, एक जो पूरे मुल्क में चल रही है और एक जो हमारे भाईजान की तरह के जो भाईजान है उन्होंने की हुई है मसनूई महंगाई। बहरहाल आप कहने की बात है, बाकी जब ये बात की है ना मैडम, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ जी, मेरी बात सुनिएगा। आप कहेंगे वो करता होगा, आप नहीं कर रहे, लेकिन ये सारे ही एक ही कैटेगरी में आते हैं। मैं बदामी बाग मंडी के बाहर मैंने एक दिन, ये पूरे प्रोग्राम भी मेरे पास पड़ा हुआ, मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने प्रोग्राम किया जी बदामी बाग मंडी के बाहर, मैंने एक दफ़ा सेब का रेट लिया जी, वो अब मुझे रेट याद नहीं है लेकिन 100-150 रुपये था। मैं थोड़ा सा आगे शादमान के पास आया, वो पूरा डबल हो गया जी, 300 रुपये के करीब आ गया। वहाँ से मैं DHA गया, वहाँ पे 600 रुपये चला गया। अब ये हर DHA वाले ने पीछे से 600 के लिए होंगे, नहीं बढ़ाए हैं ना, हर जगह हर मुख्तलिफ जगह रेट बढ़ गए हैं। तो ये देखें, ये हम लोग ही करते हैं ना सर। ये हमारा तो मंडी के रेट है ना, हमारा बाहर वाला रेट तो नहीं, बाहर तो 300 रुपये पाव। चलें, आज के बाद आपने सेक्रेटरी साहब को बताना है जी, जब भी आपने लेने हैं जी। ये अच्छा सोल्यूशन जी निकाल दिया इसी साहिबा ने कि अगर पीछे से किसी को महंगे मिल रहे हैं तो वो सेक्रेटरी साहब के जरिए लें जी, फिर उनको महंगे नहीं मिलेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अब बाहर मेन GT रोड पे हम मौजूद हैं जी, और यहाँ पे मिस इंक्रोचमेंट देखने के लिए आई है। यहाँ पे इस बाज़ार, ये मेन GT रोड पे बाज़ार है और सबसे ज़्यादा ये यहाँ पे फुटफॉल आता है। बागबानपुरा बाज़ार है, तो इसमें कांस्टेंट हम सर्वेलेंस रखते हैं इसमें। जब मैं अभी थोड़ी देर पहले गुजर के गई थी, कुछ हमने वीडियोस बनाई थी कि जिन दुकानों ने थोड़ा बहुत डिसिप्लिन आगे आई हुई थी, अब वो ट्रक देख के दोबारा अंदर चली गई हैं। बट आई जस्ट हैव अ वर्ड विद ऑल द शॉपकीपर्स अगेन कि जो अल्लाह ताला ने रिस्क देना है वो इनको इनकी दुकान के अंदर चीज़ें पड़ी होंगी तभी देना है। तो ये जब ये चीज़ें लेकर यहाँ पे आते हैं तो फिर जो पार्किंग होती है वो सड़क पे चली जाती है, उसकी वजह से रोड कंजस्टेड हो जाती है। अच्छा, ये जो दुकानें बंद हो रही हैं वायलेशंस वाली हैं या खुद अपनी मर्जी से बंद? ये वायलेशन वाली दुकानें, मतलब हमारा स्टाफ बंद करवा, ये इनको बंद करवा रहे हैं। ये स्टाफ अब स्टाफ बंद करवा रहा है दुकानें, ये वायलेशंस वाली दुकानें हैं। ये दुकानदार मिस हैं यहाँ पे कहीं? ये इधर ही है, ये बेसिकली इनकी दुकानें हैं बच्चों के खिलौनों की, और ये खिलौने यहाँ तक ले आती हैं। जब ये ले आती हैं तो वो फिर ट्रैफिक का सारा निज़ाम उससे मुतासर होता है। पेडेस्ट्रियंस का रास्ता भी बंद हो जाता है जी, और ये वैसे भी मेरे ख्याल से एक स्टैंड भी है यहाँ पे, एक पार्किंग स्टैंड है ली पार्क की तरफ से बना हुआ है, वो इधर के जो दुकानदार हजरात हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि पार्किंग इससे आगे ना आए, ये जो ये एरिया है, ताकि जो रोड का विड्थ है वो मुतासर ना हो। बाकी दुकानदारों को मैंने देखा है, उनका डिसिप्लिन काफ़ी बेहतर है। आज उधर मुझे वायलेशन नहीं मिली, इस साइड पे वायलेशन थी, तो इनको भी अभी करेंगे, सील करेंगे, थोड़ा बहुत फाइन करेंगे। छोटे बिजनेसमैन है तो उस हिसाब से इनको फाइन होगा। लेकिन कोशिश यही है कि ये मुसलसल सर्वेलेंस से अपने आप को बेहतर बना लें, डिसिप्लिन को फॉलो करना शुरू करें। अभी वो मेरे ख्याल से सील कर दी गई है। आप दुकानदार हैं जी? कैसे हैं हजरत, खैरियत? अल्लाह। क्यों आप सामान बाहर रख लेते हैं जी? यार बस सारे लोग लगाते हैं थोड़ा थोड़ा सामान, ये रिक्शे वालों की वजह से हमें लगाना पड़ता है सामान, ये तो हमको जरूरत ही नहीं है हमें बाहर निकालने की सामान। नहीं, रिक्शे वालों की वजह से भी बाहर क्यों निकाल रहे ना? देखें, आप अगर बाहर ना निकालेंगे तो रिक्शे वाले भी आगे तक नहीं आएंगे। रिक्शे वाले तंग करते हैं बहुत ज्यादा, रिक्शा वाले तंग करते हैं बहुत ज्यादा। चलें, रिक्शा वालों के खिलाफ भी जो होनी है कार्रवाई होगी जी। ये फिलहाल अभी सील कर दिया गया है, सील्ड बाय असिस्टेंट कमिश्नर तहसील शालेमार, और ये दुकान भी सील कर दी गई है सील्ड बाय असिस्टेंट कमिश्नर तहसील शालेमार, ये दोनों दुकानें सील कर दी गई हैं। आगे भी मेरे ख्याल से अब कोई डायलॉग चल रहा है जी, और वो डायलॉग क्या है वो भी देखते हैं जी, थोड़ा सा आगे जाके भी कि वो क्या डायलॉग चल रहा है। अच्छा, इन्होंने भी वायलेशन की हुई थी मिस? यहाँ तक वायलेशन नहीं, सारे फूल पत्ती यहाँ पे आए। आप दुकानदार हैं? क्यों ये बंद कर रहे हैं? देखे हो जाते हैं ये उधर इधर देखते हो जाता है, इधर उधर देख के आपने सामान बाहर निकाला? बाहर नहीं निकाला, अंदर ही है, आपको देख के वो सारे भाग जाते हैं। मेरी बात सुने, इन्होंने ना पहले जब यहाँ से गुजरे हैं ना तो एक फुटेज बनाई है पूरे बाजार की कि किस किस का सामान दुकानों से बाहर है। क्या आप देखने नहीं है, हमारा नहीं है, आप देख लें हमारा नहीं है। वो ये भी मैडम को जाके फिर बताएं ना कि हमारा सामान तो बाहर नहीं था, हमें क्यों हमारी दुकान पर में देख ले कोई बात। आप मैडम को जाके बताएं ना, आप फिर तो आपका राइट बनता है जी, आपका हक है कि मैं। अच्छा मिस, ये दुकानदार है जी, वो कह रहा है मेरा सामान तो बाहर था ही नहीं। कोई मसला नहीं। अच्छा, हाँ जी, वो कह रहे हैं जी पिक्चर देख लें, हमारा सामान बाहर नहीं था। सबको अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग दी जाएगी,
मैं खुद देख के गई हूँ और साथ मेरे पास वीडियो भी है। इनको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दूंगी मैं। यही मैंने बताया कि उधर देखते हैं दुकानें बंद कर रहे हैं, बस और कोई मसला नहीं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ये सारी जगह ना इनकी पार्किंग की है। ये जगह हम रख लेते हैं दुकानदार, उसके बाद इनकी पार्किंग देखें 2 लेन तक चली जाती है। मेन जीटी रोड पे हम इतना सा रास्ता छोड़ देते हैं, बस बाकी सारा बंद होता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? हाँ ठीक है। आप कभी इमरजेंसी में हो, आपकी इमरजेंसी व्हीकल यहाँ से गुजर रही हो, खुदा ना खासा अंदर कोई पेशेंट हो और आपको यहाँ पे रोड ब्लॉक मिले तजावुजात की वजह से, इंक्रोचमेंट की वजह से, क्या करेंगे आप? आपको गुस्सा आएगा? बिल्कुल आएगा, लेकिन वही गुस्सा यहाँ पे कितने शहरी रोजाना गुजरते होंगे, लाखों जिनको आता है। 2 करोड़ से ज्यादा आबादी है हमारे शहर लाहौर की, और वो हम तजावुजा से बंद करी। लगे होते हैं उसके रोड ब्लॉक हो रहा है। सर ये दुकानदार अगर बाहर सामान नहीं निकालेंगे ना तो रिक्शा यहाँ नहीं लगी, शिकायत नहीं मिलेगी। इनका भी है ना, वही आपको बता रहे हैं ना, ये नहीं बाहर निकालेंगे तो रिक्शा यहाँ पे इस तरह नहीं लगी। मेहरबानी आप। मुझे क्या सर, मेरी मेहरबानी क्यों, मैडम की मेहरबानी, उनसे जाके बात करें। ये जी एक और खैर शहरी थे, उनकी भी अभी दुकान सील कर दी गई है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, सील नहीं अभी की, दोबारा से मैं 1 मिनट बताता चलूँ। अभी इनकी दुकान बंद कर दी गई है, अभी इनसे डायलॉग होगा, जो भी बात होगी अगर वाकई इनकी वायलेशन हुई और फिर उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, सील कर दिया जाएगा या चालान किया जाएगा। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये मेरे पीछे आपको डिप्टी कमिश्नर काउंटर बाहर बाकायदा लिखा दिखाई दे रहा है जी। किसी भी शिकायत की सूरत में ये हेल्पलाइन है और ज़िलाई प्राइस कंट्रोल कमेटी शिकायत नंबर भी नीचे लिखा हुआ है। ये स्टोर है जी, डिपार्टमेंटल स्टोर है, और यहाँ पे डीसी काउंटर वाकईतन मौजूद है या नहीं ये देखते हैं जी चल के। ये जी डीसी काउंटर मौजूद है, मिस यही है डीसी काउंटर? इसमें आपने अभी भिजवाया क्या चीज़ें हैं और वो क्यों भिजवाई? कुछ स्टोर्स में इस तरह की वायलेशन भी होती है कि डीसी काउंटर पे चीज़ पड़ी होती है और उधर उसका रेट वही लिखा होता है, लेकिन जब बार कोड पे स्कैन करते हैं तो ओवर चार्जिंग हो रही होती है, तो कस्टमर को पता नहीं चलता। तो आप मेरी प्रैक्टिस ये है कि जो भी चीज़ पड़ी होती है उसको मैं बार कोड पे स्कैन करके चेक भी कर लेती हूँ कि रेट कस्टमर से भी वही चार्ज हो रहा है कि नहीं। और कौन कौन सी अशिया जो है वो ज़रूरी है डीसी काउंटर पर रखना? डीसी काउंटर की एक लिस्ट होती है, ये तमाम अशिया हैं, ये तमाम की तमाम जो गोश्त वगैरह को छोड़ के अगर वो अवेलेबल नहीं है तो ये सारी की सारी इधर होनी चाहिए। अंडे होने चाहिए, दाल होनी चाहिए, चावल होने चाहिए, चीनी होनी चाहिए, आटा अगर स्टोर में अवेलेबल है तो इट शुड बी देयर। और इसका जो और वेट वो भी आप चेक करवाती हैं? 1-1 किलो की आमतौर पे पैकिंग होती है, क्योंकि डीसी काउंटर की चीज़ों को 1 किलो के हिसाब से प्राइसिंग है। अगर हाफ केजी है तो फिर भी प्राइसिंग उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। वैसे मैं कह रहा हूँ वेट आप वो भी चेक करवाती हैं, कहीं वेट में ना हेर फेर किया हो? वेट आमतौर पे इनका पीछे से प्री डिटरमिन्ड होता है, लेकिन वेट भी चेक करवाते हैं। जब उधर काउंटर पे जाता है तो दोनों चीज़ें चेक हो जाती हैं। जबरदस्ती आ गए हैं, जो चीज़ें मैडम ने भिजवाई थी वो आ गई हैं जी, और ये इनके रेट चेक करो, इसको डीसी रेट लिस्ट के अगेंस्ट चेक करो, 325 और 265। मुझे दिखा दें जी, मुझे दिखा दें। ये जी मुझे दालों के नाम नहीं आते हैं, लेकिन ये काला चना है जी, ठीक है, ये दाल मसूर है। क्या क्या रेट है? ये रेट लगे हुए हैं, ये देखिए लिस्ट के मुताबिक लिस्ट लगे हुए हैं, सबके रेट मेंशन है यहाँ पे, उसी के मुताबिक ही आए जी, के मुताबिक ही आए हैं। और इसके अलावा मिनरल वाटर या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी इसेंशियल आइटम्स में जो मौजूद हैं वो भी डीसी काउंटर के अंदर आती हैं? नहीं, उसके लिए एक लॉ है हमारा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसके तहत जो डिस्प्ले ऑफ प्राइसेस है वो जिम्मेदारी है तमाम इस्टेब्लिशमेंट्स की जो कारोबार चला रही हैं, एंड दैट इंक्लूड्स फार्मेसी हो गई, कोई रिटेल स्टोर हो गया। उसके अंदर है कि कस्टमर की अवेयरनेस के लिए प्राइसेस हैव टू बी डिस्प्लेड, और अगर कोई नहीं कर रहा तो उस सिलसिले में कस्टमर कैन ऑलवेज कंप्लेन टू मुतल्लिका एसी। मतलब कि ये वायलेशन नहीं कर रहे हैं, फिर तो इनको अप्रिशिएट करना है। डीसी काउंटर की हद तक वायलेशन है, ये अक्सर चेक होता रहता है स्टोर, मेन जीटी रोड पे स्टोर है तो इस तरह की वायलेशन कम मिलती है। जो जहाँ कहीं अगर वायलेशन होती है तो दूर पार के स्टोर्स होते हैं, उनमें होती है। बाकायदगी से चेक कोई ना हो पाता इसी तरह। आप मैनेजर हैं स्टोर के, आप मैनेज करते हैं स्टोर को? थैंक यू, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त। अभी जी ये डीसी काउंटर आपने देख लिया बाकायदा तौर पे, वो ठीक था और चीज़ें डीसी रेट के मुताबिक यहाँ पे मौजूद थी। बाहर चलते हैं जी, शो का वक्त भी ख़त्म हो रहा है तो बाहर चलते हैं। बाहर चल के शुक्रिया अदा करते हैं इसी साहिबा का कि वो आपके मेरे लिए काम कर रही हैं, और शुक्रिया अदा करते हैं उन तमाम शहरियों का जो एक अच्छे शहरी होने का सबूत देते हैं कि कहीं पे भी कोई वायलेशन मिले तो उसकी कंप्लेन करते हैं। सर खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वायलेशन देखें तो उसकी कंप्लेन किया? ओके सर, इनकी कोई वायलेशन नहीं, किसी की भी, इनके अलावा भी? ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके जी, चलते हैं जी, बाय। इनका वेट
अच्छा ये खातून है जी, ये हमारे लिए फूल ले गई है, क्यों माजी लाई हैं? प्यार में बस लेके आई अपने बेटे के लिए लेके। बहुत शुक्रिया जी आपका। देखती हैं प्रोग्राम आप रोजाना? पसंद आता है आपको? बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह आपको भी खुश रखे, अल्लाह जिंदगी दे आपको। मेरे माशाल्लाह 4 बेटे हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आप 5 है जी, मैं भी आपका माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, ये बहुत शुक्रिया हमारे लिए फूल लेके आई है जी खातून अपनी मोहब्बत से, और वो कह रही है बहुत दूर से, पीछे से मैं आपको पीछे चलती आ रही हूँ पैदल आपको फूल देने के लिए, ऐसा कह रही थी। तो इस वजह से हमने जी उनका शुक्रिया अदा किया, और यही वो मोहब्बत है लोगों की जी, जिस मोहब्बत के लिए हम बाहर निकल कर रोजाना ये मेहनतें कर रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं। थैंक यू जी। अभी जी हमारे पास वक्त खत्म हो गया, कंक्लूड करते हैं आज का शो। और तहसील शालीमार में आपने मुख्तलिफ किस्म की वायलेशंस जो हो रही थी उनके खिलाफ एक्शंस भी देखे हैं, और वायलेशंस क्या थी और किस किस्म की थी वो भी आपने देख लिया जी। और इसी तरह बाकायदगी से एक्शन, असल में किसी के कारोबार को मुतासर करना काम नहीं होता जी, ना हमारा और ना ही ज़िला इंतजामिया का, लेकिन ये बाकायदगी से चेक करना आपके मेरे हम सब के लिए बेहतर होता है। कोई मैसेज आवाम के लिए देना चाहें? देखिए, रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप जो है वो सबके फ़ायदे में है, और अगर कोई वायलेशन होती है तो देयर इज़ ऑलवेज रिड्रेसल की ऑप्शन मौजूद होती है। अगर कोई कहीं पे ओवर चार्जिंग है तो तमाम जितनी भी हमारी क्रिटिकल मार्केट्स हैं उनके अंदर नंबर्स भी डिस्प्लेड हैं मुतल्लिका प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के। इसके अलावा कीमत ऐप के ऊपर हमेशा कंप्लेंट हो सकती है, और उसके अंदर उसकी रिड्रेसल विद इन 24 आवर्स हो जाता है। तो वो ओवर प्राइसिंग की भी और हर किस्म की कंप्लेंट, बिल्कुल ओवर प्राइसिंग के हवाले से कंप्लेंट हो सकती है। उसके अलावा DC ऑफिस के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, मेरा अपना सोशल मीडिया हैंडल है जिसके ऊपर क्लीनिनेस के हवाले से, इंक्रोचमेंट के हवाले से, कहीं पे गलत किस्म की सर्विस प्रोविजन के हवाले से देयर इज ऑलवेज हमारे डोर्स भी ओपन है, ओपन डोर पॉलिसी है ऑफिस की, और सोशल मीडिया के ऊपर भी ये कंप्लेंट टैग की जा सकती है। बहुत शुक्रिया मिस, थैंक यू। अभी जी मुझे भी इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।